मरने से पहले। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी दौलत, अपनी जमीन अपने बेटे और बेटियों के नाम कर देते हैं और पत्नी का ख्याल नहीं किया करते हैं। ध्यान रखना, पत्नी के हिस्से में कुछ नहीं आता है। यदि तुम दुनिया से चले जाओगे और पत्नी के पास कुछ नहीं है, ये बेटे तुम्हारी पत्नी को सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। ध्यान रखना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये हकीकत है जिंदगी की। ऐसा मत समझो बेटे, ये ना समझे कि हमारे माँ बाप को भड़का रहे हैं महाराज। ध्यान रखना है, तुम भी कभी माँ बाप बनोगे बेटा, तुम्हारी भी जिंदगी इनकी राह पर आएगी एक दिन। कब तक ऐसे घूमते रहोगे, कब तक जवानी का जोश रहेगा? एक दिन तो बुढ़ापा सबको आना है। आपसे निवेदन है बड़ा निष्पक्ष भाव से, हर पति पत्नी को समय रहते जितना भी जिसके पास हो पूरी वसीयत लिखवा लेना चाहिए। ध्यान रखना, नहीं तो मैंने ऐसे घर देखे हैं कि माँ बाप की दौलत सबको चाहिए लेकिन माँ बाप किसी को नहीं चाहिए। ध्यान रखना है, ऐसे घर हमने देखे हैं, बुजुर्गों की आंखों में आंसू देखे हैं, जिन्होंने सारी दौलत अपने बच्चों के नाम कर दी, सब कुछ दे दिया, बच्चे बुढ़ापे में उन्हें फूटी आंखों नहीं सुहाया करते। ध्यान रखना, वृद्धाश्रम की ओर जा रहे हैं लोग। नहीं भाई, इतना कमाओ, इतना कमाओ। जो नारी तुम्हारे लिए अपना जीवन अर्पित करती है, किसी को मजबूत करके जाओ या ना जाओ, हर पति को अपनी पत्नी को मजबूत करके दुनिया से विदा लेना चाहिए। और इतना लिख दो, कोई जरूरी नहीं है कि पति ही पहले जाएगा, वो भी जा सकती है, लेकिन इतना ध्यान रखिए, इतनी वसीयत लिख दो कि मरने के बाद जो कुछ होगा मेरी पत्नी का होगा या मेरे पति का होगा, और बाद में जो उनकी सेवा करेगा उस बेटों को यह राज तिलक किया जाएगा, उन्हें प्रदान किया जाएगा। ध्यान रखना है मान्यवर। आप सोचेंगे हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, किस्मत को बदलने में ज्यादा देर नहीं लगती है मेरे भाई। ऊंट कब किस करवट बैठ जाए पता नहीं हुआ करता है। आज सब अच्छा लग रहा है, आज तुम जिंदा हो, कल तुम्हारे जाने के बाद पत्नी का सम्मान खो जाएगा, पत्नी का स्वाभिमान खो जाएगा, पत्नी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। इतनी व्यवस्था जरूर करो मान्यवर। वसीयत लिख कर जाओ, आज ही तैयारी कर लेना, वकील बुला लेना, प्लानिंग कर लेना सब। मनीष आज लिख देना है सब अपने को। ज्यादा बेटों के मुंह में मत आओ, ज्यादा बहुओं के। मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटों से नफरत करो, मैं नहीं कह रहा हूं कि बहू से नफरत करो, उनसे भी प्यार करो, लेकिन जिंदगी को बड़ा व्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयास करो। क्योंकि हमारे देश में 80% महिलाएं गृहिणी हुआ करती हैं। अमेरिका में गृहिणी नहीं, वो सब कमाया करती हैं। ध्यान रखिए, यदि आपकी पत्नी व्यापार नहीं करती है, नौकरी नहीं करती है, गृहिणी है, तो उसने सारा जीवन तुम्हें समर्पित किया। चंदू तो बहुत प्यार करते हैं अपनी पत्नी से, करनी चाहिए। जिसके ऊपर पुलक सागर का आशीर्वाद है वो पति पत्नी। बस मैं इसलिए पत्नी से ज्यादा प्यार कराता हूं ताकि पड़ोस की सुरक्षित रहे। ध्यान रखना, नहीं तो इनके हरकतें मालूम है, मर्द कभी सही होता है क्या जिंदगी में? इनके लक्षण हमको मालूम है। कितने भी दूध के धुले हों, मंदिर जाएंगे, कोई चमचमाती साड़ी पहनकर आ गई, भले अर्घ हाथ में, निगाह तो वही जाती है। उदक चंदन तुंदल पुष्प, भगवान को तो देखते ही नहीं। तुम्हारे सारे लक्षण पता है हमको। ध्यान रखना, तुम नहीं हो सही, कितना भी कुछ कर लो। इसलिए मैं पत्नी का प्रेम इसलिए प्रवाहित कर रहा हूं कि तुम ढंग से जिंदगी जी लो मेरे भाई। वसीयत लिख करके जाइए। मैं पुलक सागर हूं, मेरे पास वसीयत नहीं, मेरे पास नसीहतें हैं। ध्यान रखना, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारे पास वसीयत है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, यदि मेरी नसीहत मान ली तो मेरी संतों की नसीहत से बड़ी दुनिया की कोई वसीयत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना।